मतलब तू बिल्कुल औरंगजेब की तरह था, जहाँ कॉम्युनल होकर फायदा मिले वहाँ कॉम्युनल, जहाँ सेक्युलर होकर फायदा मिले वहाँ सेक्युलर, बिल्कुल एक नंबर का अवसरवादी यानी कि अपॉर्चुनिस्ट। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। बजट को लेकर के काफी चर्चा है, साथ ही साथ कांवड़ यात्रा के बीच जो नेम प्लेट वाला विवाद सामने आया था उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बयान जारी किया है। वो बयान क्या वो शेयर करेंगे। उसी के साथ जो अनभक्त है सुप्रीम कोर्ट के बयान पर किस तरीके से तिल मिला रहे हैं, साथ ही साथ अनभक्तों के हीरो गिरफ्तार हुए हैं, ऐसे मामले में गिरफ्तार हुए हैं जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर खलबली है, सन्नाटा है। अनभक्त नहीं बात करेंगे इस मामले में, क्योंकि जो गिरफ्तार हुआ है उसका बीजेपी के साथ जो कनेक्शन है, एलवीश यादव के साथ जो कनेक्शन है, उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ध्रुव और एलवीश यादव की जो कंट्रोवर्सी है वो कहां तक पहुंची है वो शेयर करेंगे। एजाज और एलवीश की कंट्रोवर्सी कहां तक पहुंची है, कई सारे अपडेट्स होने वाले हैं इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। तो बजट को लेकर के जो चर्चा है वो असल ये है कि एक तरफ तो ये चल रहा है बजट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बजट, वेरी नाइस बजट, वेरी बेस्ट बजट, लेकिन असलियत में जो भाजपा समर्थक है वो काफी नाराज है। जब एक महीने पहले ही तारीफें कर रहे थे, एक महीने पहले ही जो गुणगान कर रहे थे, आज इस बजट को सुनने के बाद जिस तरीके से आलोचना कर रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये बजट से जो है वो नाखुश मालूम हो रहे हैं। भक्त भी काफी नाराज मालूम होते हैं। इनफैक्ट अपडेट आ रही है कि बजट के बाद शेयर बाजार में कोहराम मच गया है। सेंसेक्स 1200 पॉइंट टूट गया, इन्वेस्टर्स के लगभग 10 लाख करोड़ डूबे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के बीच जो एक विवाद सामने आया था कि दुकानदारों को अपने नामों को नेम प्लेट लगा करके अपनी दुकानों के बाहर रखना पड़ेगा ताकि पता लगाया जा सके कि मालिक का नाम क्या है। इसको लेकर के तो खूब लोगों ने जो है वो रिएक्शन दिए। यहां तक कि प्रकाश राज ने तो ये तक लिखा कि जो बीफ कंपनियां चला रहे हैं क्या उनके नाम भी सामने रखे जाएंगे। यहां तक कि ये भी पूछा गया कि क्या लुलु मॉल के ओनर का भी नाम सामने रखा जाएगा। यानी ये सारी बातें चलने लगी, लेकिन मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के जो सुनवाई हुई है उसमें सामने आया है कि किसी को भी, जी हाँ, किसी को भी अपने नामों को दुकान के सामने लगाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर कांवड़ यात्रा के दौरान दुकान ढाबे के नाम लिखने का फरमान पर रोक लगाई गई है। बताया गया है कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके का फैसला जो है वो अनभक्तों को बहुत चुभा। आपकी स्क्रीन पर अनभक्तों के पेज से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जिस तरीके से आलोचना हुई, आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है, सुप्रीम कोर्ट सामने क्रॉस कर दिया है और यहां लिखा है शरिया कोर्ट, यहां टिक मार्क कर दिया है। यहां पर सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन निकल के आ रहा है, लोग इसकी भी आलोचना कर रहे हैं कि अनभक्तों को क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अच्छा नहीं लग रहा है। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। साथ ही साथ आपको बता दें कि अपडेट निकल के आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि हरिद्वार की अपडेट है, जहां गंगा में डूब रहे थे 2 कांवड़िया और उनकी जान बचाई गई है। जी हाँ, वहां गए थे, हर हर महादेव के नारे लग रहे थे और अचानक से वो पानी में गिर जाते हैं, डूबने लग जाते हैं और उनको बचाने के लिए एसडीआरएफ के जवान और आशिक अली, जो आपकी स्क्रीन पर आशिक अली, उनकी जान बचाते हैं। तो यहाँ जो लोग जानना चाह रहे थे नाम, तो उनके लिए ये नाम जानबूझ करके शेयर किया जा रहा है कि ये भी जान के रखिए कि किस तरीके से योगदान रहता है मुसलमानों का। और संदीप चौधरी का जो वीडियो था उसके अंदर तो पूरा उन्होंने खुलासा किया था। नहीं देखी वो वीडियो तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, देखिएगा वो वीडियो, मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अब बता दें कि अनभक्तों के हीरो जो गिरफ्तार हुए हैं, बताया जा रहा है कि ड्रग्स बेचने के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। आपकी स्क्रीन पर उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हैं, जहां कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ है, जाने माने नेताओं के साथ है, एलवीश यादव के साथ है। आपकी स्क्रीन पर एलवीश यादव के साथ भी उनकी तस्वीरें हैं। राइट विंग्स के जो पत्रकार हैं, ऐसे लोगों को हीरो बुलाते थे। ये सारी जो चीजें हैं ना वायरल चल रही हैं। बताया जा रहा है कि इनको गिरफ्तार किया है ड्रग्स बेचने के आरोप में, और इसके बाद से जिस तरीके से इनकी खुलासे हो रही है, बताया जा रहा है कि जुबैर वाले मामले में भी इन्हीं ने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी जुबैर के खिलाफ। अब बताइए कि अपने आप को देशभक्त बताने वाले, अपने आप को किसी पार्टी विशेष से जोड़ करके अपने आप को नेशनलिस्ट बताने वाले, दूसरों को गद्दार बताने वाले, किस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है ऐसों की जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं और
ड्रग्स बेचने के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई है। सोशल मीडिया पर जब एल्विश के साथ इनकी तस्वीर आई तो लोगों का कहना है कि क्या ये उसी मामले से तो नहीं जुड़े हुए, पूरी जांच की बात करते हैं कि ये क्या पूरा मामला है। एल्विश के ऊपर भी मामला चला, आपको याद होगा कि उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या है। और दूसरी तरफ शाहरुख खान इसलिए भी वायरल हो जाते हैं क्योंकि जब कभी कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं तो शाहरुख खान का एक ट्वीट था जिसके अंदर उन्होंने एक ट्वीट करके बताया था कि देयर इज अ न्यू रेस्टोरेंट कॉल्ड कर्मा, देयर इज नो मेन्यू, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। और मैंने अभी हाल फिलहाल महाराजा मूवी देखी है, मेरे रात को नींद उड़ गई मेरी समझ में नहीं आया क्या मूवी बना दी है भाई। मतलब जब तक वो मूवी का क्लाइमेक्स होता सब कुछ ठीक चला, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन आखिर में जो हुआ ना उसने रोंगटे खड़े कर दिए। एक साथ न जाने कितने इमोशंस आ गए, गुस्सा, डर, उदासी, खुशी, पता नहीं इमोशन का भंडार हो गया था। सर चकराने लगा कि ये क्या देख लिया भाई क्लाइमेक्स होते होते। नहीं देखिए तो जरूर देखिएगा, ऐसे फिल्में प्रमोट करता नहीं हूँ, लेकिन कर्मा अगर मानते हैं कि बिल्कुल तो भाई सच में गजब बनाया पिक्चर को। लेकिन यहाँ पर शाहरुख खान का जो ट्वीट था ना वो बार बार शेयर किया जा रहा था क्योंकि यही शख्स जिसकी गिरफ्तारी हुई है, विकास आहिर, वो शाहरुख खान को ट्रोल कर रहे थे, वो पठान का बाइकआउट कर रहे थे। तो सारे जो प्रोपेगेंडा चलते हैं ना उनमें ये शरीक थे। अब जब गिरफ्तारी हुई है तो सब लोग इनको ट्रोल करते दिख रहे हैं। और साथ ही साथ बता दें कि ध्रुव वर्सेस एल्विश कंट्रोवर्सी का हुई। अभी आपको याद होगा कि ध्रुव की रीसेंट वीडियो आई है जिसके अंदर उन्होंने फिर से एल्विश यादव को एक्सपोज करने के साथ साथ बताया है कि जिस तरीके से वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसते हैं, मुसलमान इतने बुरे नहीं हैं जितना वो कहते हैं। वीडियो क्लिप भी शेयर करी, आप भी देखिए। इतने बुरे नहीं है इस देश के मुसलमान, देख कि जरा क्या कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि भाई मुसलमान आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक भी मुसलमान को आप नौकरी मत दो, आप देश के तमाम हिंदुओं को नौकरी दो, हम लोग ठेली लगा लेंगे, ठीक है ना। आप मेरे तमाम हिंदू भाइयों को नौकरी दो, लेकिन दो तो सही। हमारा भी कर्तव्य है मुसलमानों का, सिख का, ईसाई का, कि अपने भाई को खतरे से बाहर निकाले। हाँ नहीं क्या करे, इस गली में मैं अकेला हिंदू, कुछ खतरा नहीं है, खतरा नहीं है। लेकिन लगातार एल्विश को जो है वो काउंटर किया, उनको डायरेक्ट ट्रोल करने की कोशिश करी और ग्राफिक्स पर भी काफी तारीफ होने लगी ध्रुव राठी के। बताया जाने लगा कि ध्रुव राठी की जो VFX टीम है वो आदि पुरुष की टीम से भी बेहतर है। ये देखिए सांप भी जो है ना वो एल्विश से डरता होगा कि कहीं ये मुझे ना पकड़ ले। अब हुआ यह है कि एल्विश को जब पता चला कि जाहिर सी बात उनको पता चले गई, और जब उनको पता चला कि भाई उन पर वीडियो बनाई गई है और उनके तोतलाने पर यानी पकड़ लिया वाले डायलॉग पर जो है उनकी ट्रोलिंग जबरदस्त हो रही, उसके बाद से उन्होंने ध्रुव राठी का भी कुछ यूँ समझ लीजिए कि जबान फिसल जाती है तो उसका उन्होंने भी पकड़ना शुरू कर दिया। कहीं अपरित का अर्पित बताया जा रहा है, कहीं बताया जा रहा है कि प्रोनाउंसिएशन को उन्होंने प्रोनाउंसिएशन बोल दिया है, तो कहीं बताया जा रहा है कि इल्ज़ाम को इंजाम बोला जा रहा है। तो मतलब अब एल्विश यादव भी जो है वो ध्रुव की इस तरीके की गलतियां पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जितना भी पकड़ लें, लेकिन वो पॉइंट पर नहीं आ पाएंगे कि वो समाज के लिए कितना खतरनाक है। और जब ये मैं बोल रहा हूं तभी एक अपडेट भी निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश से, जहां लखनऊ के ED ऑफिस में एल्विश यादव की पेशी, एल्विश पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। पिछले साल एल्विश और 5 सपेरों को नोएडा पुलिस ने पकड़ा था। इन सभी पर प्रतिबंधित सांप और जहर की तस्करी का आरोप है, सांपों की तस्करी का आरोप है। ED जांच कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। दूसरी तरफ जो एजाज और एल्विश वाला कंट्रोवर्सी था ना वो थमने का नाम ले रहा है। लोग कह रहे हैं कि फेल हो गया सिस्टम एल्विश का। उसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि आपको याद होगा कि एल्विश जो है वो एजाज खान को बोल रहे थे कि मैं आ गया हूँ मुंबई, अब बता क्या करना है, जिसको लेकर के एजाज ने बताया था कि मैं आ गया हूँ, मैं भी, तुम बताओ, आ जाओ, मैं भी तुम्हारी लोकेशन पर आ रहा हूँ। और लगातार एजाज खान जो है वो इस तरीके की वीडियोस बना रहे थे। अब जब किसी जर्नलिस्ट ने पूछा होगा एल्विश से इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेकर के, तो एल्विश ने बताया कि मैं बिजी हूँ, मैं इन सब चीज़ों में नहीं लगना चाहता हूँ, मैं अपने काम में रहता हूँ, मुझे इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को इस पूरी कंट्रोवर्सी से हटा दिया है, किनारा कर दिया है। और इस किनारा वाली जो बाइट है एल्विश की, उसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि लगता है सिस्टम फेल हो गया है। एल्विश यादव जो है वो अब एजाज खान से डर गए हैं या पीछे हट गए हैं, इस तरीके की सोशल मीडिया पर बातें चल रही। तो सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट पर जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।